तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, 2024 के लिए। तो इसके 100% चांस हैं कि ये 2025 में भी आएगा। तो इसको देखिए, आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। क्या है, तरंगों का अध्यारोपण क्या है एवं इसका सिद्धांत भी बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगों के साथ साथ मिलकर चलने को तरंगों का अध्यारोपण कहा जाता है। तरंगों के अध्यारोपण से एक नई तरंग बनती है जिसे परिणामी तरंग कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि माध्यम में, जब भी माध्यम में दो या दो से अधिक दोस्तों कितनी भी हो सकती हैं, तो वो क्या है, एक साथ मिलकर चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। और जो अध्यारोपण की घटना में एक नई तरंग बनती है ना, उसको क्या कहते हैं, परिणामी तरंग कहते हैं। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि माध्यम में दो तरंगें एक साथ अध्यारोपित हो रही हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग द्वारा माध्यम के किसी कण का विस्थापन दोनों तरंगों के द्वारा उसी कण के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। अब दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। देखिए क्या कहा है कि यदि माध्यम में दो तरंगें क्या एक साथ अध्यारोपित हो रही हैं, मान लीजिए दोस्तों कोई दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं, तो उनके अध्यारोपण से बनी तरंग, देखिए परिणामी तरंग द्वारा, यानी उस तरंग द्वारा माध्यम के किसी कण का विस्थापन, उस तरंग के द्वारा माध्यम में किसी कण का विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा उसी कण के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अर्थात देखिए y1 y2 हमारी दो तरंगें हैं। अब दोस्तों माध्यम में है, देखिए y1 क्या है, पहली तरंग द्वारा कण का विस्थापन, y2 है दूसरी तरंग द्वारा कण का विस्थापन। तो y क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग द्वारा कण के विस्थापन का सदिश योग, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए इसका प्रभाव भी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके भी 100% चांस होते हैं। पूरा ही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग के लिए दोस्तों आपको पूरा लिख देना है, अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो शॉर्ट में लिख दीजिए। ओके, आगे देखिए आगे क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अध्यारोपण के प्रभाव क्या हैं। तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप तीन घटनाएं अस्तित्व में आती हैं। यह रोपण में क्या तीन घटनाएं होती हैं। पहला है व्यतिकरण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्या है 100% चांस होते हैं। विस्पंद, अप्रगामी तरंगे, दूसरा है ये, इसके भी 100% चांस होते हैं आने के। देखिए व्यतिकरण क्या है, हम व्यतिकरण को समझ लेते हैं पहले कि समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम, क्या है, समान आवृत्ति है लेकिन लगभग समान आयाम है, लगभग है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लगभग। तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं बहुत कम तो कहीं बहुत अधिक हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। देखिए जिन स्थानों पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है वहाँ होने वाले व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसके विपरीत जिन स्थानों पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत कम होती है वहाँ होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से दोबारा देखना और एकदम अच्छे से समझना। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।